हाय उडू फैमिली, वेलकम है आपका फिर से मेरे एक और रिएक्शन वीडियो पर। और आज का रिएक्शन वीडियो होने वाला है डूबी पर, अरियारी की जो डूबी है उनके ऊपर। और मैं ये पहले ही बता दे रही हूँ, इनके साथ जो कुछ भी हुआ है मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि इनके साथ बहुत ठीक हुआ है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी ही इनके लिए कमेंट्स भी आ रहे हैं, कुछ वीडियोस भी मैंने देखी हैं कि इनके साथ जो कुछ हुआ है वो बहुत अच्छा हुआ है। मैं बात कर रही हूँ डूबी और उनके हस्बैंड का एक वीडियो आया है जो अंधेरा भौजी है उनके चैनल पर। और इन्होंने जानकारी दी है कि इनके चैनल पर 3 या 4 स्ट्राइक्स आई हैं। अब स्ट्राइक आई हैं तो शायद फिर से वैसे ही जैसे रीता के साथ हुआ था, याद होगा मम्मा की जो बेटी है रीता, उनके चैनल पर भी कुछ दिन पहले स्ट्राइक आई हुई थी और उन्होंने भी स्क्रीनशॉट शेयर करके बताया था कि शिवानी के नाम से आई हैं। और कहीं ना कहीं उन्होंने ये भी बताया था कि शिवानी के नाम से स्ट्राइक आने का मतलब यही हो सकता है कि रीता का और शिवानी का जो संबंध है बहुत अच्छा है। वो कहीं ना कोई चाहता है कि चलो इनके संबंध बुरे हो या एक दूसरे के मन में खटास आए कि शिवानी उनके साथ ऐसा कर रही, पर रीता को पूरा भरोसा था कि उनके साथ शिवानी ऐसा नहीं कर सकती है। वो चीज़ हम लोगों ने भी बोली थी कि रीता के साथ तो शिवानी ऐसा नहीं कर सकती है, पर अब वो सेम चीज़ शायद अब डूबी के साथ हो रही है। और डूबी का रोते हुए वीडियो आया, कांपते हुए रोते हुए उसने जिस तरीके से बताया ना कि उसका चैनल पे इतनी स्ट्राइक आई है, शायद चैनल डिलीट हो सकता है और शायद उसने दूसरा चैनल भी पहले से क्रिएट कर लिया है। पर अब पता है, ये सब चीज़ें देखकर मन में एक डर सच में आ जाता है कि आखिर ये सब कर कौन रहा है। जितना हम लोग शिवानी को जानते हैं, समझते हैं, हमें पता है वो नहीं कर सकती ये सब, क्योंकि शिवानी के अंदर ना दूसरों के मतलब मैंने जितना देखा है या समझा है शिवानी को, वो दूसरों को दुख देखकर या दुखी देखकर खुश नहीं होती है। यदि वो ऐसी ही होती तो शायद इतने सालों से जो वो खुद के अपने नहीं थे, मोहल्ले के थे, फिर भी उनको अपनों के जैसे मानती थी, उनकी हेल्प करती थी, सहायता करती थी, या उनके दुख में ऐसे शामिल होती थी जैसे वो उनके खुद के अपने हों। तो मेरा दिल तो ये नहीं मानेगा कि शिवानी ने ऐसा किया है डूबी के साथ। और डूबी ने भी एक चीज़ कंफर्म कर दी अपने वीडियो में, और डूबी के हस्बैंड ने भी, कि ये शिवानी ने नहीं किया है, शिवानी ऐसा नहीं कर सकती। और ये चीज़ जानकर या सुनकर अच्छा तो लगा है कि चलो कम से कम वो वीडियो में बोल रही, पर कहीं ना कहीं कोई तो है जो शायद शिवानी के नाम से ये सब कर रहा है। और क्यों ही कर रहे हो आप, जो भी हो, देखो आप यदि किसी का चैनल ले लोगे, इससे आपका कुछ फ़ायदा तो होगा नहीं, कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। मैं यहाँ पर बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि डूबी ने जितनी गलतियाँ सोशल मीडिया पे की हैं या फिर जो भी भाषा का यूज़ किया है इससे पहले, वो सब सही है या शिवानी के लिए, क्योंकि कई लोग कमेंट कर रहे हैं जो सिर्फ डूबी ने बोला था 7 नंबर की चप्पल उठेगी, मारेंगे, और भी कई चीज़ें बोली हैं। या आज तक शिवानी के सपोर्ट में तुमने एक बात अपने चैनल पर नहीं बोली थी, या शिवानी का नाम यूज़ भी नहीं करती थी और आज शिवानी का नाम यूज़ क्यों कर रही हो। इसके बारे में बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं और मैं भी यही बोलूँगी कि शिवानी के लिए सच बताऊँ, अभी तक उसने सच में कोई भी सपोर्ट में आके उसने नहीं बोला था, इतनी सारी कंट्रोवर्सी होने के बाद भी, कि शिवानी के साथ ऐसा ना किया जाए, उसको ऐसा ना बोला जाए, कुछ भी नहीं बोला था। बस जब उनके चैनल पर कमेंट सेक्शन में जो भी उनके खिलाफ कमेंट्स आए थे, उसको लेकर वो उनकी भाभियाँ जिस तरीके से आई थी वो बिल्कुल गलत था। पर अब जो हो रहा है उसके साथ सॉरी, अब जो हो रहा है, शायद जो एक चैनल खड़ा करता है उसको पता होगा कि गलत है। यदि वो बुरे हैं तो उनके चैनल को ख़त्म करके या उनके साथ बुरा करके हम अच्छे नहीं हो सकते हैं। मुझे पता है कई लोग बहुत खुश हैं डूबी के चैनल के जानने को लेकर, या उस पर स्ट्राइक आई है। खुश मतलब क्योंकि कमेंट सेक्शन में मैंने देखा है बहुत सारे लोग खुश हैं, और यहाँ तक कि कई रिएक्शन चैनल वाले भी हंस हंस कर इस पे वीडियो बना रहे हैं कि अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे, दिखा दी तुम्हें तुम्हारी औकात। तो मेरा नेचर ऐसा है कि मैं किसी को तकलीफ़ में, दुख में देखकर शायद खुश नहीं हो पाती हूँ, चाहे वो कैसा ही रहे। मुझे पता है उन्होंने जो चीज़ की है वो सही नहीं थी, या शिवानी के साथ उनका जो रिश्ता ख़राब हुआ है वो भी बिल्कुल सही नहीं था। ये लोग चाहते तो रिश्ता थोड़ा सुधर भी सकता था, पर हाँ, जो भी किया सब गलत था। पर अब जो हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो लोग हैं, उनको ज़रूरत है पैसों की, आमदनी की या एक आय की, और हर इंसान को कमाने का
कमाने का, सब करने का अधिकार है। और यदि वो इस चैनल से कुछ करना चाहते थे, क्योंकि उनके हस्बैंड ने भी हाथ जोड़कर बोला, रूबी भी हाथ जोड़कर सिर्फ एक ही बात बार बार बोल रही थी कि जिसने भी स्ट्राइक दिए भैया वो हटा दो, डिलीट कर दो, चैनल बन जाने दो, जो भी हो, मतलब स्ट्राइक हट जाए, चैनल बच जाए। क्योंकि एक चैनल खड़ा करने में हो सकता है रूबी को इस बार, हाँ उसने एक बात और बोली जो शायद अभी तक नहीं बोली थी। उसने एक बात को कई बार बोला है कि शिवानी की वजह से उसको बहुत जल्दी सपोर्ट मिला था, शिवानी की वजह से उसको बहुत जल्दी सपोर्ट मिला था। अब शायद ऐसा नहीं मिलेगा, मैं भी ये मानती हूँ। शिवानी की वजह से उसको इस बार जो इतने जल्दी सपोर्ट मिला था ना, अब यदि ये चैनल चला गया और दोबारा उसने चैनल बनाया तो इतनी जल्दी उसको ऐसा सपोर्ट नहीं मिलेगा। शायद 90,000 कुछ सब्सक्राइबर हो गए हैं, या हो सकता है थोड़ी बहुत कम या ज़्यादा हों, पर हाँ इतने हो गए थे। इतने जल्दी नहीं मिलेगा, क्योंकि आप देख लो अरियारी के और भी जो चैनल है, यहाँ तक कि साधना के चैनल पे भी अभी 14-15 हज़ार है। रूबी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला था, एकदम से बहुत ज़्यादा। तो इस चीज़ का उसको भी कहीं ना कहीं आभास है कि यदि उसने नया चैनल बनाया तो जैसे गुटका भौजी या ये अंधेरा है या फिर जो साधना है, और देख लीजिए इसको बाधा देवी को, इन लोगों के सब्सक्राइबर क्या अब बढ़ रहे हैं? बिल्कुल नहीं बढ़ रहे हैं। तो रूबी का नया चैनल बनाएगी तो उसके सब्सक्राइबर फिर से इतने ही हो पाएंगे? बहुत कम गुंजाइश है, क्योंकि जो कंट्रोवर्सी सामने आई है उसके बाद मुश्किल लग रहा है। और ये चीज़ रूबी के हस्बैंड दोनों समझ चुके हैं। तो ये मतलब दोनों हस्बैंड वाइफ ये बात तो समझ चुके हैं कि जिस तरीके का सपोर्ट इनको अभी मिला था, मुश्किल है फिर से ऐसा ही सपोर्ट मिलना, और सब्सक्राइबर इतने जल्दी बढ़ना बहुत मुश्किल है। और क्या बोलते हैं, ये जो वीडियो है अंधेरा भौजी के उस पर आया है। अभी इसके बारे में आज यदि गुटका वाली का कोई वीडियो आया हो तो मैंने नहीं देखा है। गुटका वाली के उस पर कोई भी चैनल पे ऐसी बात नहीं बताई है डूबी के बारे में। हाँ, डूबी का 2 दिन से वीडियो नहीं आया था, तो मैं ज़रूर वेट कर रही थी कि डूबी का वीडियो क्यों नहीं आया है। वो कहीं भी रहे, चाहे वो अरियारी में रहे, ससुराल में रहे, दिल्ली में रहे, कहीं भी रहे, उसके वीडियो आते हैं। पर 2 दिन से वीडियो नहीं आया, तो मुझे भी लग रहा था कि आखिर इसका वीडियो क्यों नहीं आया। पर मुझे ये नहीं पता था कि ऐसा वीडियो आएगा, चैनल ही ख़त्म करने की कोशिश। आप लोग वीडियोस देखते हैं, अरियारी की वीडियो यदि आप लोग देखते होंगे तो आपको क्या लगता है कि कौन हो सकता है इसके पीछे? मुझे पता है किसी एक पे डाउट होता है, एक पे डाउट होता है, क्योंकि वो अपने आप को यूट्यूब का शहंशाह तो बहुत ज़्यादा समझती हैं कहीं ना कहीं। और इनके साथ कंट्रोवर्सी हुई है, टीमा के साथ जो भी कंट्रोवर्सी हुई थी, मैं जिसके बारे में बोल रही कि आपको लगता है या तो वो हो सकती है। और कई लोग, बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किए हैं, क्या ये मास्टरमाइंड इंटरव्यू वाले भैया हो सकते हैं? तो सच बताऊं, मुझे इंटरव्यू वाले भैया का तो नहीं उतना लगता है। मतलब हाँ, वो कंट्रोवर्सी के बारे में उनको सब पता था, ये चीज़ मैं मान सकती हूँ। पर चैनल डिलीट, स्ट्राइक देना, इस तरीके के मुझे शायद वो नहीं लगते हैं। पर आप यदि इनसे रिलेटेड वीडियो देखते हो, मतलब अरियारी के लोगों की वीडियो देखते हो, तो आपको क्या लगता है कि ये सब कौन कर सकता है? मैंने थोड़ी सी हिंट दी है, क्या आपको वही लगती हैं जो मुझे लगती हैं बोले हैं तो मतलब वो कोई लेडीज़ ही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो भले कर सकती है, क्योंकि उनके मुंह से हमेशा लड़ाई झगड़ा चिल्लाना ये सब चीज़ें ही मुझे दिखाई देती हैं। पर राम बचाए ऐसे लोगों से, क्योंकि उनकी भाषा, उनके बोलने का तरीका इतना गंदा है क्या ना बताए। पर कोई कितना ही बुरा हो, पर सामने वाले की मेहनत समझनी चाहिए, देखनी चाहिए। क्योंकि शायद आप आज किसी का बुरा करके खुश हो रहे हो, पर ऊपर वाला तो देख रहा है ना कहीं से आपको उसका जो कर्मा बोलते हैं ना, कि कर्मा रिटर्न जरूर होगा और वो तुम्हें भोगना पड़ेगा, वो होगा। तो मेरा वीडियो यदि उस तक जा रहा है जिसने स्ट्राइक दी है, तो मैं यही बोलूँगी कि आप किसी का बुरा करके प्लीज़ बिल्कुल खुश ना होइए। यदि कोई गलती हुई है उससे तो उसको बता दीजिए, या किसी को भी, आप जिसको भी दे रहे हो स्ट्राइक, कोई गलती हुई है तो आप बता दीजिए। क्योंकि सामने वाले की मेहनत बहुत मायने रखती है, दिल टूटता है। जैसे कि उसने बोला कि वो खाना नहीं खा रही है। और रही बात, यदि आप शिवानी के बहुत बड़े फ़ैन हैं और शिवानी के दुश्मनों से आपको चिढ़ है, तो ये एक बात मैं और बता दूं, शिवानी कभी नहीं चाहेगी, मुझे जहाँ तक लगता है, कि उसके वजह से कोई दूसरा रोए, चाहे वो दुश्मन ही क्यों ना हो।
तो उसकी वजह से कोई दूसरा रोए, शायद ये कोई नहीं चाहेगा। और जो लोग दूसरों का दुख नहीं देख सकते हैं, भगवान हमेशा उनकी लाइफ में अच्छी चीज़ें ही करते हैं। कहीं ना कहीं शिवानी इसका एक सबूत है। वो खुद गरीब थी, पर उसके पास जब सब कुछ आया ना, उसने हमेशा सबकी हेल्प की, और कहीं ना कहीं भगवान ने उसको और अच्छे अच्छे मौके दिए हैं। इसलिए किसी का बुरा कर कर कोई खुश नहीं हो सकता है। हो सके तो उसका जो चैनल पे जो भी प्रॉब्लम है वो पूरी तरीके से ठीक हो जाए, और सब अपनी अपनी लाइफ में खुश रहे। बस कंट्रोवर्सी ना करें। सब चीज़ का बात यही है कि कंट्रोवर्सी ना करें। आपने भी यदि डूबी और उनके हस्बैंड का वीडियो देखा है तो ज़रूर बताइएगा कि आपके मन में क्या आया है। वैसे कमेंट सेक्शन में मैंने देखा है ज़्यादातर लोग खुश ही हो रहे हैं, और खुश होने की वजह ये है कि शिवानी के साथ उन लोगों ने अच्छा नहीं किया। तो ये बात तो मैं भी बोलूँगी, शिवानी के साथ अच्छा नहीं किया है, पर उसके साथ भी हम अच्छा ना करें तो हम में और उनमें फ़र्क ही क्या रह जाएगा। तो मेरा मानना हमेशा यही रहता है कि दुश्मन के साथ भी शायद हम बुरा ना ही करें, और भगवान ऐसा करवाए भी ना हम लोगों से। आप जरूर कमेंट कीजिएगा यदि आपने वो वीडियो देखी है। कमेंट सेक्शन मैंने चेक किया है, बहुत सारे लोग खुश हैं, और तो और कुछ रिएक्शन चैनल वाले भी इतने खुश हैं और बार बार उनको ताने दे रहे हैं कि अब समझ में आई तुम्हारी औकात क्या है, अब आगे बढ़ के दिखाओ, बहुत उड़ रही थी, अब गिरे ना, पंख कट गए ना, अब आया ऊट पहाड़ के नीचे, या 7 नंबर वाली जो चप्पल का बोला था वो, मतलब सब टोंठी मार रहे हैं, ताना ही दे रहे हैं। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि इस टाइम क्या बोलना चाहिए, पर मैं किसी को रोते या किसी का चैनल जाते हुए देखकर खुश नहीं हो सकती हूँ। तो ये मेरा रिएक्शन था। आपको कैसा लगा कमेंट कीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच जो भी यहाँ तक बना रहा, धन्यवाद।